नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, मार्शल मशीन्स लिमिटेड कंपनी अपना राइट इशू लाई है और ये राइट इशू कल से ओपन होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी शेयर धारक एलिजिबल शेयर धारक होंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड डेट तक अपने शेयर्स इस कंपनी के शेयर्स होल्ड किए होंगे, उन्हें अब जो है राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हो गए होंगे। तो ये इशू कल से यानी कि 11 अक्टूबर 2023 से ओपन होने जा रहा है और ये क्लोज होगा 19 अक्टूबर 2023 को। तो जो भी शेयर धारक इस राइट इशू के लिए अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वो 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक जो है इस राइट इशू के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो राइट एंटाइटलमेंट का रेशो रखा गया था वो था 7:10 का, यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट तक जिनके पास भी इसके शेयर होंगे उनको हर 10 शेयर पर 7 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए होंगे, यानी कि वो 7 राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल थे। इसका जो प्राइस रखा गया है, यानी कि राइट इशू का जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 44 रुपए 80 पैसे का। इसका मतलब जो भी शेयर धारक इस राइट इशू के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑन एप्लीकेशन जो है, जब भी वो एप्लीकेशन करेंगे तो उन्हें ये पूरे के पूरे 44 रुपए 80 पैसे एक साथ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फुली पेड अप राइट इशू है। कोई किसी भी तरह की पार्सली पेमेंट यहाँ पर जो सुविधा नहीं दी गई है। तो पूरे 44 रुपए 80 पैसे आपको जो है पर राइट शेयर ऑन एप्लीकेशन ही आपको पे करना होगा। तो एज पर 7:10 के राइट इशू पर रेशो पर जो है आपको राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हो गए होंगे। अब जैसे ही राइट इशू ओपन होता है, यानी कि 11 अक्टूबर से ये राइट इशू ओपन होने जा रहा है, तो अब इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी 11 अक्टूबर से चालू हो जाएगी। तो राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग होती है वो इसलिए होती है कि अगर कोई शेयर धारक जो एलिजिबल शेयर धारक है, उन्हें अगर राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं और वो अप्लाई नहीं करना चाहते बट वो रिनाउंस करना चाहते हैं, तो वो ऑन मार्केट यानी कि जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग चालू होगी राइट एंटाइटलमेंट्स की, तो ऑन मार्केट अपने राइट एंटाइटलमेंट रिनाउंस कर सकते हैं। जिस भी प्राइस पर वहां पर चल रहा है अवेलेबल प्राइस जो बायर होंगे, यानी कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है वहां पर आप सेल करके निकल सकते हैं। या फिर अगर किसी को राइट एंटाइटलमेंट्स एक फेयर प्राइस पे मिल रहे हैं और वो और ज्यादा राइट एंटाइटलमेंट एक्यूमुलेट करके वहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बाय भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स आपको अलॉट हुए हैं, ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं और इशू क्लोजिंग डेट के बाद जो है ये लैप्स हो जाएंगे। अगर आप इन्हें सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदते हैं और अप्लाई नहीं करते हैं तो जैसे ही इशू क्लोजिंग डेट होगी उसके बाद ये लैप्स हो जाएंगे और आपको जो है ये आपके अकाउंट से डेबिट होने का मैसेज भी आ जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं, इन्हें आप लंबे समय के लिए अप्लाई नहीं रख सकते। मगर एक बार अगर आप अप्लाई कर देंगे राइट एंटाइटलमेंट्स जितने भी हैं आपके पास और आप जितने राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद जो राइट शेयर्स आपको अलॉट होंगे वो आप लंबे समय तक, जितना भी समय तक आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट एंटाइटलमेंट्स की लास्ट डेट है जो ट्रेडिंग की वो है 16 अक्टूबर 2023। तो यहाँ पर एक बार ध्यान रखें, जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी वो 11 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक चलेगी, मगर आप एप्लीकेशन 19 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और अदर जो महत्वपूर्ण डेट हैं वो आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर जो भी अप्लाई कर देते हैं अगर राइट शेयर्स के लिए, तो उनको जो अलॉटमेंट हो जाएगा वो 30 अक्टूबर 2023 तक जो है यहाँ एक्सपेक्टेड है अलॉटमेंट की डेट। ये क्रेडिट कब होंगे आपके डीमेट में, तो ये होंगे 31 अक्टूबर 2023 को इनकी जो है एक्सपेक्टेड है क्रेडिट होने का। और जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है वो 6 नवंबर 2023 को इसकी जो है राइट शेयर्स हैं वो लिस्ट हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि राइट एंटाइटलमेंट जो आपको अलॉट हुए हैं वो टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज होते हैं, उन्हें आप जो है परमानेंट मानकर ना चलें, क्योंकि पिछले जो बहुत से राइट एंटाइटलमेंट्स में काफी इन्वेस्टर फंस चुके थे। उन्हें एक्यूमुलेट करके उन्हें लगता था कि यही शेयर सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि अगर हम स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस देखें तो आज का क्लोजिंग प्राइस 59 रुपए 10 पैसे का है और जो इशू का प्राइस रखा गया है वो 44 रुपए 80 पैसे का रखा गया है। तो जो कल राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो अगर हम उसका एक फेयर प्राइस देखें कि किस प्राइस पर ये जो है राइट एंटाइटलमेंट्स ओपन जो ट्रेडिंग ओपन होते दिख सकती है वो 14 रुपए 30 पैसे। जी हाँ, जो स्टॉक का आज का करंट क्लोजिंग प्राइस है, अगर हम उसमें से 44 रुपए 80 पैसे जो इशू का प्राइस है वो माइनस करते हैं तो 14 रुपए 30 पैसे एक जो है फेयर प्राइस निकल के यहाँ पर आती है। तो कल हमको जो है राइट एंटाइटलमेंट 14 रुपए 30 पैसे के फेयर प्राइस पर जो है ओपन होते दिख सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करेगा कि डिमांड या सप्लाई किस तरह से है। तो यहाँ पर हमको कल देखने को मिलेगा कि ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे।
तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो यहाँ पर FY21 में जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 67.25 करोड़ का, और जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 0.36 करोड़ का। FY22 में इनका रेवेन्यू घटकर हुआ 60.46 करोड़ का, और पैट भी जो है यानी कि प्रॉफिट भी जो है यहाँ पर कंपनी ने जो है लॉस रिपोर्ट किया था 3.12 करोड़ का। इसके बाद FY23 में भी इनका रेवेन्यू घटा और ये मात्र रह गया 37 करोड़ का, और कंपनी का जो है यहाँ भी कंपनी ने 6.90 करोड़ का जो है लॉस रिपोर्ट किया था, लगभग 6.90 करोड़ का। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी की टॉप लाइन भी हमें डिक्रीज होते दिखी है, और बॉटम लाइन भी जो है प्रॉफिट से लॉस में आते देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम रिजर्व्स देखें कंपनी के, तो वो भी घटते हुए नजर आए हैं। अगर 2021 में कंपनी के पास लगभग 34.48 करोड़ का रिजर्व था, तो 2022 में ये घटकर 31.42 करोड़ का रह गया, और 2023 में 24.28 करोड़ का ही बचा था। वहीं पर अगर हम इसकी बोरोइंग देखें यानी कि कर्ज कंपनी पे बढ़ा है, 2021 में ये 40.63 करोड़ का था, 2022 में 40.18 करोड़ का, और 2023 में बढ़कर 45.25 करोड़ का हो गया है। तो इस तरह से अगर हम फाइनेंशियल्स देखें कंपनी के, तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं दिखता है। तो इस हिसाब से ये जो राइट इशू का प्राइस रखा गया है वो काफी ग्रीडी है, और इस राइट इशू को अवॉइड किया जा सकता है। बट ये मेरा पर्सनल जो है एनालिसिस है, तो आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो यहाँ पर अब कल देखेंगे कि राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग कैसे होती है, तो इस पर हम कल एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या स्ट्रेटेजी जो है इन्वेस्टर्स बनाते दिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।